IQ में बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ अप्रैल। अप्रैल के महीने के वीडियो को हम लोग मेनली दो हिस्सों में बांटे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग इसके पार्ट 1 को डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पर अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 20 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको एक छोटे से कहानी के जरिए आपके सामने रखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 20 के बीच में लगभग 8 इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसको हम लोग को याद रखना है, और वो भी एक कहानी के जरिए। तो टाइम वेस्ट ना करके उस कहानी के ऊपर चलते हैं। तो आज का जो कहानी है उसमें मेनली जो उसका जो थीम है वो अप्रैल फूल के ऊपर यानी बेस है। आप लोगों को पता होगा अप्रैल के एक महीने में हम लोग मनाते हैं अप्रैल फूल, और उस दिन हम लोग बहुत सारे दोस्तों का मजाक उड़ाते हैं। तो उसी मजाक का क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है उसी को ही हम लोग कहानी में पूरा सिजोए हैं। तो देखते हैं आज का कहानी जो स्टार्ट होता है अप्रैल 1 में। अप्रैल 1 में क्या हुआ, उत्कल नाम का एक लड़का था जिसको उसके दोस्त ने उसका ऐसे अप्रैल फूल बनाया कि उसका नेक्स्ट डे आते आते यानी उसका ऐसा मजाक बना दिया उन लोगों ने कि नेक्स्ट डे यानी अप्रैल 2 आते आते उसको ऑटिज्म का दोहरा आने लगा और उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया, जिसके चलते अप्रैल 5 आते आते उसको हॉस्पिटल लेने के लिए एक जहाज में बिठा के बहुत दूर एक हॉस्पिटल था वहाँ पर ले जाया गया। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर 7 डॉक्टरों ने उसका हेल्थ चेकअप किया। तो 7 डॉक्टरों ने हेल्थ चेकअप करने के बाद वहाँ पर कहा कि उसका तबीयत ठीक होने के लिए उसे पर डे 10 टैबलेट होम्योपैथी का खिलाओ। अगर 10 टैबलेट डेली वो होम्योपैथी का खाएगा तभी उसका तबीयत थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है। वहीं पर क्या हुआ, उसी के बेड के बगल में और एक लड़का भी एडमिट था जिसका नाम था हैरी और उसका उम्र था 18 साल। उसको क्या हुआ था, लगभग 17 दिन से वो होम्योफिलिया नाम का एक बीमारी से ग्रस्त था, जिसके कारण उसका जो ब्लड जो बह रहा था यानी वहाँ पर उसका कहीं भी ब्लड सर्कुलेट ठीक से नहीं हो रहा था, जिसके चलते उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो उसके सेफ्टी के लिए हर दिन क्या करती थी, 11 बार भगवान के पास पूजा अर्चना करती थी उसकी सेफ्टी के लिए। तो आज का जो ये जो कहानी है यहीं तक था, छोटा सा ही कहानी है जहाँ पर हम लोग एक लड़का का मजाक के कारण क्या इम्पैक्ट पड़ा उसके ऊपर, और वो जो हॉस्पिटल में गया उसके आजू बाजू में जो पेशेंट थे उसको लेके ये कहानी पूरा बेस था। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा कहानी के जरिए आपको थोड़ा सा कुछ याद रह गया होगा। तो अभी चलिए रिवीजन करते हैं कैसे उस कहानी के जरिए हम लोगों ने पूरा जो इतने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको कैसे कवर अप किया। चलिए देखते हैं। तो पहला हम लोगों ने बताया अप्रैल 1 को उसके दोस्त ने उसका अप्रैल फूल बनाया जिसके चलते उसको तबीयत खराब हुआ। तो अप्रैल 1 में क्या हुआ, उत्कल दिवस है यानी वो लड़का का नाम उत्कल था, तो उत्कल दिवस, और उस दिन क्या हुआ उसका फूल बनाया यानी अप्रैल फूल बनाया। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे उसको ऑटिज्म का अटैक आया। तो ऑटिज्म कब आया कि नेक्स्ट डे यानी अप्रैल 2 को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म ऐसा एक बीमारी है जहाँ पर क्या होता है, किसी का एज तो बढ़ जाता है मगर उसका जो मेंटल हेल्थ है वो बच्चे की तरह ही रहता है, उस तरह से ग्रोथ नहीं हो पाता है, जिसके चलते उसका क्या अच्छा है क्या बुरा है वो ठीक से नहीं जान पाता है। तो ये बहुत सारा इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसका साइन भी आपके पास यहाँ पर दिया हुए हैं। अगर आपके आसपास किसी बच्चे में या फिर किसी के अंदर भी ऑटिज्म का सिंबल दिख रहा है तो उसको डॉक्टर के साथ सलाह करने के लिए आप लोग जरूर बोलें। उसके बाद देखिए हम लोगों ने बोला उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया, जिसके चलते क्या हुआ, अप्रैल 5 आते आते उसको एक क्या हुआ, मेराइन में बिठा के हॉस्पिटल ले गया। तो अप्रैल 5 को है नेशनल मैरीटाइम डे। ये पहली बार हम लोगों ने 1964 में मनाया था मेराइन के लिए। तो ये मेनली डेडिकेट किया गया मेराइन इंडस्ट्री के लिए, ये डेडिकेट किया जाता है ये डेट को, नेशनल मैरीटाइम डे। उसके बाद वहाँ पर हम लोगों ने क्या बोले कि उसको 7 डॉक्टरों ने उसका हेल्थ चेकअप किया डॉक्टर। तो 7 में हो गया अप्रैल 7, और हेल्थ चेकअप से हो गया वर्ल्ड हेल्थ डे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अप्रैल 7। ये मेनली हेल्थ वर्कर के लिए डेडिकेट किया गया है। उसके बाद है अप्रैल 10, उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। तो ये हम लोगों ने बताया कि उसको डेली 10 टैबलेट होम्योपैथी का खिलाओ। तो 10 से हो गया अप्रैल 10 और होम्योपैथी से हो गया वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ठीक है, तो होम्योपैथी आप लोग बचपन में बहुत सारे बच्चे लोग खाए होंगे होम्योपैथी, क्योंकि एलोपैथी के टैबलेट खाने से मना किए जाते हैं और होम्योपैथी मेनली बच्चों को दिया जाता है। और उनके आप लोग उनके जो टैबलेट और उसका बॉटल आप लोग देखे होंगे, तो उसी के ऊपर ये पूरा बेस है। तो 10 टैबलेट डेली होम्योपैथी का खेलने के लिए बोला। तो वहाँ पर क्या हुआ, उसी के बगल में और एक लड़का एडमिट था जिसका नाम था हैरी और उसका उम्र था 18 साल। तो हैरी से हो गया वर्ल्ड हेरिटेज डे और 18 से हो गया अप्रैल 18। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे हम लोग मेनली मनाते हैं
जो हेरिटेज साइट्स है उसके लिए ये डेट डेडिकेट किया गया है। और एक चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि कौन सा जगह वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा, तो उसका करेक्ट आंसर होगा यूनेस्को। यूनेस्को ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसाइड करता है कि कोई प्लेस वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा या नहीं। तो उसके बाद और एक चीज़ हम लोगों ने बोला कि उसको लगभग 17 दिन से होम्योफिलिया का बीमारी था, तो 17 से हो गया अप्रैल 17, और होम्योफिलिया हो गया वर्ल्ड होम्योफिलिया डे। होम्योफिलिया ऐसा बीमारी है जहाँ पर आपका जो ब्लड जो है ब्लड क्लॉट नहीं करता है, जिसके कारण आपको मान लो कहीं पर आपका चोट लग गया या फिर आपका मान लो यहाँ पर फोटो में देख रहे हैं यहाँ पर उसका हाथ कट गया है, तो वहाँ पर क्या होता है, हम लोग नॉर्मली अगर हाथ कट जाता है कुछ समय खून बहने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्लॉट होके वहाँ पर वो खून जम जाता है या फिर बंद हो जाता है। मगर होम्योफिलिया का अगर बीमारी है तो आपका वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा और वो कंटिन्यूअसली बहता रहेगा, तो जहाँ पर जान जाने का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए इसके लिए अवेयरनेस करने के लिए हम लोग ये डेट डेडिकेट करते हैं, वर्ल्ड होम्योफिलिया डे। उसके बाद हम लोगों ने बोला उसकी सेफ्टी के लिए उसकी माँ डेली 11 बार भगवान के पास पूजा अर्चना करती थी। तो सेफ्टी से हो गया सेफ्टी मदरहुड डे, सुरक्षित मातृत्व दिवस, और 11 से हो गया अप्रैल 11। तो मेनली ये डे डेडिकेट किया गया है सेफली मातृहुड दिवस यानी सेफ मदरहुड डे। इस दिन हम लोग बहुत सारा अवेयरनेस फैलाते हैं कि कैसे एक औरत ठीक से अपने सेफ्टीली प्रेगनेंसी पीरियड को ठीक से हैंडल कर सके, क्या क्या यानी स्टेप्स लेने से मिसकैरेज होने का चांसेस है, उसको भी अवेयरनेस हम लोग उसको देते हैं। तो ये सब स्टेट हम लोग मेनली नेशनल सेफ मदरहुड डे इसलिए हम लोग डेडिकेट किए हैं। तो ये था आज का कहानी, छोटा सा ही है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा हो और ये कहानी के जरिए आपका जो छोटा सा जो डेट था या फिर जितने भी डेट्स थे अप्रैल के वो सब कुछ याद रह गया हो। तो आज का जो मेनली जो अगर आप लोग चाहते हैं इस क्लास का पीडीएफ अगर चाहते हैं उसका लिंक हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में दिए हुए हैं, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो फिर हम लोग के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।